अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में कराची की सियासत में नई हलचल होने वाली है। कराची की सियासत में नई कुछ शबबंदी की जा रही है, उस हवाले से अपडेट रखेंगे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऊपर से अवाम का एतमाद उठ रहा है और नई सियासी जमातें वजूद में आ रही हैं। उसका बुनियादी वजह जो है क्या हो सकती है, उस पर बात करेंगे। खासतौर पर अगर हम बात करें कि बानी मुत्तहिदा की, तो कुछ जराये का दावा है कि जो नई सियासी शबबंदी कराची में की जा रही है उनकी मर्जी और मंशा से की जा रही है। और कुछ लोगों का यह दावा है कि पहले स्टेप में, पहली फुर्सत में जो जिन लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है वो साबिक दौर में, माजी में बानी मुत्तहिदा के इंतहाई काबिल एतमाद, काबिल भरोसा और करीब तरीन रहने वाले लोग हैं। तो क्या उनके वापस आने, उनकी पाकिस्तान में और खासतौर पर कराची में सियासी एक्टिविटी से अल्ताफ हुसैन साहब का किरदार रहेगा, नहीं रहेगा, उस पर भी इस वीडियो में बात होगी। एक अहम वीडियो जो कि नई शबबंदी हो रही है और उस हवाले से सियासी हलचल जो मची है उसकी एक खास वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, वो जरूर देखिएगा। और फिर उसके बाद फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किन किन का चैप्टर क्लोज होने वाला है और किन को नया रास्ता मिलने वाला है। वो सब आपके सामने जो है आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कुछ देर माजी में, कुछ अर्सा पहले जो सदर पाकिस्तान जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनसे दुबई में मुत्तहिदा बानी के इंतहाई करीब तरीन समझे जाने वाली दो इंतहाई अहम शख्सियात ने मुलाकातें की हैं और उनमें से किसी एक को यकीन दिलाया गया है। जराये का दावा है कि उनको एक गवर्नर का पोस्ट भी जो है दिया जाएगा। और साथ ही साथ नवाज शरीफ चूंकि हालिया दिनों में गैर मुल्की दौरों पर है और इलाज की घर से अमेरिका गए, लंदन, और इसके अलावा अब कुछ जराये का ये भी दावा है कि कुछ दिनों में जो है उनकी अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात भी हो रही है। और इस हवाले से जराये ये दावा कर रहे हैं कि जी मुलाकात के बाद जो सिंध के शहरी इलाकों में जो शबबंदी है सियासी तौर पर, उसमें उसको नई तकवीत मिलेगी, नई जान मिलेगी। इस बारे में जो है कुछ चेब मुगैयमी जारी है। लेकिन अगर हम बात करें खासतौर पर जो नया सेटअप कराची में आने वाला है, क्योंकि माजी में जो तजर्बात हुए, चाहे वो एमक्यूएम का तोड़ हो, फिर यकजा हो, या उसके बाद फिर पीटीआई, नून लीग, या उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के सियासी किरदार के हवाले से बात करें, तो जो कराची में जो खला पैदा हुआ था माजी में, वो अब तक जो है पुर नहीं किया गया। मुक्तदर हल्के समझते हैं कि उस सियासी खला को पुर करने के लिए, अवामी हिमायत हासिल करने के लिए कोई ऐसी शख्सियत को उतारा जाए, किसी ऐसी शख्सियत को शामिल किया जाए, आगे लाया जाए, जिससे अवाम का न सिर्फ एतमाद बहाल हो, बल्कि जिन जमातों के दरमियान तनाज़ात पैदा हो चुके हैं या मुख्तलिफ हलकों से उनका जो है तहफ़्फ़ुज़ात है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि वो लोग जो है दोबारा से एक्टिव हों और किसी तरीके से वो आगे जाकर उनके लिए नुकसानदेह साबित हों। तो इसलिए नई शबबंदी और पुराने बाएतमाद लोगों की जो है शबबंदी जारी है। आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप पहले ये वीडियो देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कराची का इलाका लांडी है। यहाँ पर साबिक गवर्नर सिंध इशरत अली बाद साहब की जो है एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ पर आपने देखा कि ना सिर्फ इशरत अली बाद साहब की तस्वीरें, बल्कि इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बाजवा साहब की भी तस्वीर नजर आ रही है। और ये तकरीब जो है बताया गया है कि सिविल सोसाइटी की जानिब से की गई है और ये तकरीब लांडी के इलाके में की गई, जिसकी न सिर्फ वीडियो इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बल्कि जो थ्रेड के ऊपर अकाउंट मौजूद है इशरत अली बाद साहब का, उस पर न सिर्फ तस्वीरें बल्कि पब्लिक का एक बहुत बड़ा जमे गफीर वहां नजर आ रहा है। वहां पर भी जो है काफी सूरत हाल तब्दील होती नजर आई है। अब चूंकि बैरून मुल्क जराये के मुताबिक जो गुज़श्ता हफ्ते सदर पाकिस्तान जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो और उसके बाद साबिक गवर्नर की जो है मुलाकात भी हुई। मुमकिन तौर पर आइंदा 3 से 4 रोज में इस्लामाबाद में जो है अहम शख्सियत जो है वो लैंड करेगी और वो बताया जा रहा है, मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि वो गवर्नर का ओहदा संभालेंगे और उनको गवर्नर की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। क्योंकि जो मौजूदा सेटअप है उससे कुछ लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह के उनसे जो है वो तवक्कुआत की जा रही थी, जिनसे उस तरह की उनसे उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और उम्मीदों पर वो पूरा नहीं उतरे। तो लिहाजा एक ऐसी शख्सियत जो कि माजी में बड़ी अहम पोस्ट पर रही है पाकिस्तान में और खासतौर पर सिंध में, तो अब उनको जो है वापस लाया जा रहा है और चंद रोज में जो है वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वीडियो देखी, अवाम का सेंटीमेंट दिखा, क्योंकि अवाम के सेंटीमेंट के लिए जो है ऐसी लीडरशिप की जरूरत है। क्योंकि माजी में आपने देखा कि 3-4 सालों में जिस तरह की तकरीब हुई, इवेंट्स हुई, जलसे जुलूस हुए, या उसके बाद फिर अवाम को लगे कि उनकी हिमायत में उनकी जमात खड़ी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कराची हो, हैदराबाद या दीगर इलाके, वहां पर बज़ाहिर जो है वो खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन अल्ताफ हुसैन
या उसके बाद फिर उनके जो माजी में करीब तरीन समझे जाने वाले काबिल एतमाद लोग हैं, शायद उनको अब मैदान में उतारा जाए और उनसे न सिर्फ अवामी हिमायत हासिल की जाए, बल्कि अवाम की फलाह बहबूद हो, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का मामला हो, या फिर उसके बाद फिर कराची की नई जो एक साफबंदी हो रही है उसमें कराची में जो, क्योंकि कराची की बहुत बड़ी अहमियत है कराची की, चाहे वो सियासत हो, इकॉनमी हो, या उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन के अलावा बहुत सारे और मामला पे भी कराची की बड़ी अहमियत रहती है। लेकिन लीडरशिप का फुकदान होने की वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ से मुंतकिल हो रही हैं, खासतौर पर कराची से मुंतकिल होकर दुबई, बांग्लादेश या दीगर ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो उसको रोका जाए। काबिल एतमाद अगर सियासी लीडरशिप होगी और उसके बाद फिर बुनियादी मसाइल हल होंगे तो लगता है ज़ाहिर कि कराची की ना सिर्फ मामला बेहतर हो सकते हैं, बल्कि मुल्क की जो मामला हैं वो भी अच्छे खासे काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अब आपने देखा कि कराची के मतलब जो खासतौर पर कराची में रहने वाले हैं, कराची में मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स लग चुके हैं, जिसमें ना सिर्फ डॉक्टर इशरत लिबास साहब की तस्वीरें बल्कि कुछ और लोगों की तस्वीरें भी उसमें वाज़ेह नजर आ रही हैं, और वो अंदिया दे रही हैं कि MQM 1, 2 या MQM अल्ताफ हुसैन, MQM हकीकी या दीगर जमातों के अलावा कोई नई सियासी पहचान के साथ, नई सियासी जमात के साथ, नए पर्चों के साथ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो मैदान में उतरने जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनको बड़े लोगों की जो है वो सपोर्ट हासिल है। और हमने मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात लेने की कोशिश की कि क्या वाकई ही इशरत लिबास साहब को बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब की हिमायत हासिल है या नहीं है। तो जो एक बावसूख ज़रा है उनका ये दावा है कि इशरत लिबास साहब हों या दीगर जो सीनियर रहनुमा जो कि माजी में अल्ताफ हुसैन साहब के करीब समझे जाते थे, उनको अल्ताफ हुसैन की फिल वक्त जो है किसी किस्म की हिमायत हासिल नहीं है। वो अगर सियासी अगर अपना करियर का आगाज करने जा रहे हैं तो वो अपने तौर पर करने जा रहे हैं, लेकिन ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब की आशीर्वाद उनके साथ शामिल नहीं है। तो लिहाजा चूंकि जो एक्टिविटी नजर आ रही है खासतौर पर कराची में, वो कुछ नई साफबंदी की जो है लहर और नई साफबंदी की नवीद सुना रही है। अब अवाम के मसाइल हल होंगे या उसके बाद फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसमें कराची की सियासत में कितना अहम किरदार होगा, वो अब इशरत लिबास साहब, बाबर गौरी साहब और उसके हैदराबाद रिजवी साहब या और दीगर जो रहनुमा है और उनकी सियासी एक्टिविटी से जो है वो कुछ दिनों में आपको नजर आ जाएगा। बाकी जहां तक बात करें अगर पीटीआई की, तो पीटीआई माजी में एतमाद पर पुरएतमाद जमात समझी जाती थी, लेकिन अब उनके सितारे गर्दिश में हैं। चाहे वो पंजाब के कोई इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अलावा सिंध में कोई भी सियासी एक्टिविटी करने की कोशिश की जाती है तो उनको न सिर्फ धर लिया जाता है बल्कि जो है गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। और कई ऐसे हैं जो आज तक जमानतों पर हैं, कई रहनुमा ऐसे हैं जो कि आज भी जो है वो जेलों में है या फिर बाहर जमानतों पर घूम रहे हैं। और गुज़श्ता रोज भी सवाबी जलसे में शिरकत करने के लिए पीटीआई की आला क़यादत यहाँ से रवाना होने के लिए सुराबगुड पहुंची थी। न सिर्फ जनरल सेक्रेटरी बल्कि साबिक MPS, मौजूदा MPS के साथ साथ जो इंतहाई मुतहरिक समझे जाने वाले पीटीआई के रहनुमा हैं उनको जो है बाकायदा तौर पर सुराबगोट पर कराची की पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अदालत में पेश किया जाएगा। सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। अब सिचुएशन जैसे बदलती है देखना है उसको में कि कितना जो है वो जो नई जमात नई पहचान के साथ आपको नजर आ रहे हैं या नजर आएंगे इशरत लिबास साहब, उनके साथ और कौन कौन से सीनियर रहनुमा शामिल होंगे, या फिर MQM लंदन की उनको कितनी हिमायत हासिल होगी, MQM पाकिस्तान उनके लिए क्या कुछ करने जा रही है, वो आने वाले दिनों में चीज़ें मजीद आपको वादे हो जाएंगी। मैं इन्हीं दुआओं के साथ कि हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे सूबे और हमारी आवाम का अल्लाह ताला हमेशा हमें नासिर रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।